बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी चैनल आपके लिए वेजिटेबल बिरयानी लेकर हाज़िर है। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल बिरयानी अपने स्टाइल में। काम स्टार्ट करते हैं। दरमियानी साइज़ का प्याज काटा है और पैन में डाला है ऑलिव ऑयल तकरीबन आधा कप और उसमें प्याज डाल दिया है। अब प्याज करते हैं लाइट ब्राउन। ये देखें तकरीबन लाइट ब्राउन प्याज हो गया है बादामी कलर का। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने लहसुन कुटा हुआ डाल दिया है, पिसा हुआ लहसुन डाला है और इसको करेंगे, लहसुन को भी लाइट ब्राउन करेंगे। जब लहसुन की भुने जाने की खुशबू आने लगे तो समझे लहसुन भुन गया है, तो फिर अंदर डाल दें चिकन। ये देखें लहसुन भुन गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन भी थोड़ा सा भूनना है। वैसे तो वेजिटेबल बिरयानी में चिकन नहीं जाता, चिकन क्यूब्स डालते हैं। मैं क्यूब्स नहीं इस्तेमाल करती, चिकन क्यूब्स ना चिकन पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। तो चिकन वैसे ही नहीं इतना इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर करना है तो फ्रेश करें। तो मैं फ़्रेश ही 2-4 बोटियाँ डाल ली अंदर इसका टेस्ट चेंज करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कैसी बिरयानी बनती है। तो ये देखें सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून जो है ना, मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। दरदरा सा किया हुआ जो ना वो डाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के थोड़ी देर इसको ऐसे भूनेंगे ताकि ये कलर आ जाए इसका और प्याज भी नरम हो जाए और चिकन का भी थोड़ा सा ना हीट लग जाए चिकन को भी। तो ज़रा ये डाल दिया, ज़ीरा डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून और 2 डाल देती हूँ इलायची। ये देखिए सब्ज़ इलायची ऐसे खोल के, ये ऐसे ऐसे खोल के सब्ज़ इलायची डाल दी है और साथ साथ इसको हिलाते जाएं। और ये देखिए दालचीनी का पीस था बड़ा, उसका छोटे छोटे पीस करके वो डाल दिए हैं और 4-5 लौंग। अब इसको इतनी देर भूनें कि इसकी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब तकरीबन चिकन की स्मेल ख़त्म हो गई है। मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट भूना है। अब इसमें डाले हैं मटर। जो सब्ज़ी देर से गलने वाली है वो थोड़ी देर पहले डाल लें। मटर थोड़ा टाइम लेते हैं, वो मैंने पहले डाले हैं। 5 मिनट बाद तकरीबन मैंने गाजरें डाल दी हैं। ये देखें गाजरें, और गाजरों को थोड़ा सा 1 मिनट लगवा लें। उसके बाद डालें आलू। आलू तो बहुत जल्दी, नए आलू हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। आलू और गोभी भी बहुत जल्दी गलती है। आलू के बाद गोभी डाल देते हैं, वैसे काट के डाल लें। अब ये डाली है गोभी डाल के इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही भूनना है। ढक्कन नहीं देना, ढक्कन देने से सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी तो फिर नरम हो जाएंगी। सब्ज़ियाँ थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है तो चावलों में ये जो है ना पकेंगी, चावलों के साथ पकेंगी तो चावलों का टेस्ट अच्छा होगा। तो ये बिरयानी मसाला मैंने मिक्स करके पानी में तो वो डाल दिया है अंदर। तो बिरयानी मसाला तो आपको पता ही है जो होता है, जो जो चीज़ें उसमें होती हैं वो सारी पिसी हुई हैं। तो ये डाल दिया। अब तकरीबन सब्ज़ियाँ जो है ना मेरी हो चुकी हैं। अब मैं इसको उतार के तो ये चावलों के लिए पानी रख दिया है। पानी में डाल दिया 1 तेज़ पत्ता और 1 बादियान खताई और 4-5 पीस दालचीनी के और 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच नमक डालकर पानी उबल गया है। अब ये मैंने इसमें डाल दिए चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले के भिगो के रखे हुए थे। बासमती चावल हैं, सुपर बासमती चावल।
तो 1 घंटा पहले भिगो के बिरयानी के चावल जो है ना तकरीबन 1 घंटा भिगो के पहले रख लेने चाहिए। चावल भीगे होंगे तो चावल अच्छे बनेंगे। अगर उसी वक्त चावल धो के उसी वक्त आप अंदर डालेंगे तो चावल अच्छे नहीं बनेंगे। बिरयानी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनेगी। सादे चावल तो फिर भी चलो अच्छे बुरे बन ही जाएंगे, बिरयानी बिल्कुल नहीं अच्छी बनेगी। तो ये देखें चावलों को उबाला आ रहा है। तकरीबन मेरे 3 कनी पर चावल आ गए हैं। और ये देखें मैं इसका उल्टा कर देती हूँ, उसको छन्नी में डालने लगी हूँ। ये देखें छन्नी में डाल के अब मैंने रख लिया ऊपर सब्ज़ियाँ। ये देखो सब्ज़ियों का थोड़ा सा वो पानी मैंने डाला था, खुद सब्ज़ियों ने पानी छोड़ दिया। थोड़ी देर चूल्हे से नीचे रखा है तो सब्ज़ियों ने पानी छोड़ दिया। सब्ज़ियाँ ठंडी मेरी हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ी सी सब्ज़ियाँ निकाल के अलहदा ये देखें प्लेट में डाल के रख लेती हूँ ऐसे ऐसे। अब देखिए इसीलिए चावल मैंने ज़्यादा खड़े रखे हैं कि सब्ज़ियों ने पानी छोड़ देना था। इसीलिए जब भी सब्ज़ियों वाला पुलाव बनाएं या सब्ज़ियों वाली बिरयानी बनाएं, वेजिटेबल वाली बिरयानी या पुलाव बनाएं, तो उसको चावल जो है ना काफ़ी खड़े होने चाहिए। जब वेजिटेबल वाला पुलाव भी बनाएं तो आप चावल जो है ना काफ़ी खड़े हों तो उनको दम लगा दें और पानी कम रखें। पानी कम होगा तो जो पुलाव भी अच्छा बनेगा और बिरयानी भी अच्छी बनेगी। ये देखिए मेरे चावल तकरीबन जो है ना 3 कनी पर हैं, 3 कनी से भी खड़े हैं। तो अब ऊपर बाकी सब्ज़ियां ऊपर ऐसे डाल दी हैं। ये देखें ऐसे माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर लग रहा है, देख के दिल खुश हो रहा है। बहुत प्यारा कलर लग रहा है। और वेजिटेबल का अपना एक कलर और एक वेजिटेबल की खुशबू। और गोभी और यहाँ पर मटर आ जाए, गोभी आ जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें ऐसे। अब इसके ऊपर बाकी मैं चीज़ें जो है ना एक एक करके डाल रही हूँ। ये देखें ये है पुदीना, ये कलर डाल दिया, सूखा कलर ही डाला है मैंने, पानी में डाल के नहीं डाला। ये देखें 2-3 जगह जो है ना ऐसे आप सुराख करें और उसमें सूखा कलर डाल दें। और अब इसके ऊपर डालती हूँ धनिया। धनिया धो के खुशक करके मैंने फ्रिज में रखा होता है। ये देखिए ऐसे धनिया डाल दिया। और ये है ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज बहुत टेस्टी लगता है बिरयानी में। और वेजिटेबल बिरयानी में आया है वेजिटेबल का तो अपना ही टेस्ट जो है। लो मैं अब इसको लगी हूँ दम लगाने। ये नीचे ऐसे प्लेट रखी हुई है स्टील की, वो मैं नीचे रख लेती हूँ, उससे दम लगाया करती हूँ। इससे दम अच्छा आ जाता है। लाइट सा चूल्हा जला दें तो दम बहुत अच्छा आता है। अब रुमाल गीला कर लिया है, ऐसे रुमाल गीला करके तो ऐसे ऊपर दे दें और ऊपर देते हैं ढक्कन दबा कर। ऐसे ऐसे दबा के ढक्कन दे दें ऊपर। और ये 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी कैसी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है, देखें आप। और इतनी ज़बरदस्त और इतनी सारी अल्लाह ताला की नेमतें आप देखते जाएं और खाते जाएं। और ये एक पैन में अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें इकट्ठी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और